अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फैसल बशीर। बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? अच्छा तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी इस वीडियो लेक्चर के एंड पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली पड़ा हो या यूं कह लें कि उस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रही है तो हम कहते होते हैं कि इसमें जस्ट एक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व है। और अगर एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली पड़ा हो तो हम कहते हैं कि इसमें जस्ट वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो बच्चों, क्या हो अगर एक ऑब्जेक्ट इन बिटवीन हो एक्स और वाई एक्सिस के? ऐसे ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये कोई वेक्टर है ओ से पॉइंट पी तक और इस वेक्टर को नाम दे लेते हैं हम ए का। तो बच्चों, इस वेक्टर को कैसे हम रिजोल्व आउट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। इस पॉइंट को हम एम का नेम दे लेते हैं और इस पॉइंट को एन का। बच्चों, ये जो प्रोजेक्शन है पी एम इस वेक्टर की, वो हमें इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट देगी और साथ में जे कैप जो यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर के कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन देगी हमें। इसी तरह प्रोजेक्शन पी एन जो है हमें इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देगी और साथ में यूनिट वेक्टर आई जो है इस कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। ओके, तो बच्चों अब देखें यहाँ पे एक दो डेफिनेशंस हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में स्प्लिट अप कर लिया, विच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बच्चों, ये रिवर्स प्रोसेस भी कहलाती है एडिशन ऑफ वेक्टर का। वो कैसे? एडिशन ऑफ वेक्टर में हम हेड टू टेल रूल वेक्टर्स की एडिशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में स्प्लिट अप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चों आगे देखें, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। इस वेक्टर ए का कुछ इफेक्टिव पार्ट है अलोंग एक्स एक्सिस और कुछ इफेक्टिव पार्ट है अलोंग वाई एक्सिस। ये जो इफेक्टिव पार्ट्स हैं अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, these are called components of a vector। ओके बच्चों, अब देखें ये साइड बिल्कुल इस वेक्टर के ऑपोजिट है तो हम इसको बी ए वाई जे कह सकते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गई तो ओ पी किसकी इक्वल हो गया? ओ एम प्लस एम पी। ओ पी इक्वल है वेक्टर ए के और ओ एम क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस एम पी क्या है हमारे पास? ए वाई जे कैप। बच्चों अब यहां से देखें आई और जे, यहां से हमें क्या चीज पता चल रही है कि दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज हमें इससे भी पता चल रही है कि दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके बच्चों, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनकी मैग्नीट्यूड। बच्चों एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा का यूज करते हैं। कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये ट्रायंगुलर लें तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास? ए एक्स
आई कैप, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम ए एक्स ही लेंगे, आई कैप को नहीं यूज करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जस्ट लिखेंगे। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। इसी तरह अब हम साइन थीटा का फंक्शन लगा के इस वेक्टर के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। तो यहाँ पे पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये वाला ए वाई, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वेक्टर ए की हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे। तो सिमिलरली ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया इस वेक्टर के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। ओके जी, तो बच्चों आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि किस तरह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू एक वेक्टर को की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वेक्टर को हम डिफाइन कर चुके हैं कि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी। तो इस डायग्राम की मदद से हम इस कंपोनेंट्स के थ्रू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्स्टली फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। जो इस डायग्राम में हम ये ट्रायंगुलर बन रही है ना, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेन्यूज ओपी का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यहाँ पे ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ पी जो है वेक्टर का हम यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे इस इक्वल टू ओ एम, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड पार्ट लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और एम पी जो है ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ए आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बच्चों ये आ गई हमारे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। बच्चों डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए वाई और बेस है ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। जी तो बच्चों अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं। जो एमसीक्यूज नंबर 1 है, एट व्हाट एंगल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 90 डिग्री। और जो इसको सॉल्व करके इसका आंसर ढूंढते हैं। जो tan थीटा किसके इक्वल होता है, ए वाई ओवर ए एक्स। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो बच्चों वो क्या कह रहा है, हैव सेम मैग्नीट्यूड, किस एंगल पे उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो एक लम्हे के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स के। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई की जगह पे ए एक्स पुट कर ले, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 tan
थीटा। अब हमने क्या करना है, फाइंड एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आके हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करके देखें इसको, तो 45 डिग्री। तो बच्चों 45 डिग्री पे एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो इसका आंसर है 45 डिग्री। जो एमसीक्यूज नंबर 2 है, y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 300 टाइम्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट। वो कह रहा है कि एक वेक्टर का y कंपोनेंट उसके x कंपोनेंट से 300 टाइम्स है। ओके, द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद x एक्सिस। यहाँ पे पहले तो हमने y कंपोनेंट लिखना है 300 टाइम्स ऑफ x एक्सिस, x कंपोनेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो वही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a y ओवर a x। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू a y की जगह पे ये पुट कर देते हैं a x ओवर a x, ये से कट गया, थीटा इज इक्वल टू ये इधर आके tan इनवर्स हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर है बी। जो एमसीक्यूज नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस। वो कह रहा है कि वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, सिंपल। जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यह भी हम इस लेक्चर में बढ़ के हटे हैं, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।